हेमा चौंक कर उठी और हैरानी से बोली, सनी बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? बात पूरी भी नहीं करने पाई थी कि सनी ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी माँ की दुश्मन, और अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो चाकू जो उन्होंने अब तक हेमा से छुपा रखा था उसे उन्होंने हेमा के पेट में घोंप दिया। हेमा इतनी जोर से चीखी, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्या है हेमा मालिनी के 4 लव अफेयर्स और 2 शादियों की कहानी? कैसे करवाया हेमा मालिनी ने अपने ही पिता का मर्डर? सिनेमा की खूबसूरत ड्रीम गर्ल क्यों बन गई एक बेरहम दादी? कैसे किया हेमा मालिनी ने अपनी पोती पर जुल्म? क्या है हेमा मालिनी और उनके बेटे सनी देओल की भयानक दुश्मनी की कहानी, जो यहाँ तक पहुँच गई जब सनी देओल ने हेमा मालिनी के पेट में चाकू घोंप दिया? ऐसे तमाम बेहद दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अम्मनकुड़ी गांव में हुआ था। हेमा के पिता का नाम था वीएसआर चक्रवर्ती, उनकी मां का नाम था जया चक्रवर्ती। उनके दोनों बड़े भाइयों के नाम थे आरजे चक्रवर्ती, आरके चक्रवर्ती। बचपन से ही हेमा को क्लासिकल डांस सीखने का शौक हो गया। 4 साल की उम्र से ही वो भरतनाट्यम सीखने लगी और बड़ी होकर एक क्लासिकल डांसर बनने के सपने देखने लगी। लेकिन उनकी माँ की चाहत कुछ और थी। वो हेमा को फिल्म एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। 9 साल की थी हेमा, तभी से उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी और उन्हीं की कोशिशों का ये नतीजा हुआ कि जब हेमा 13 साल की थी तब उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म मिली। एक तमिल फिल्म में डांसर का काम मिला। इससे उनकी माँ का हौसला बढ़ा। कोई बात नहीं, आज डांसर का मिला है, कल एक्ट्रेस के तौर पर मिलेगा। ऐसा ही हुआ। अगले ही साल 1963 में इधु सथियाम नाम की फिल्म में हेमा को एक छोटा सा रोल मिला। उनकी हिम्मत और बढ़ी। आज छोटा रोल मिला है, कल हीरोइन का रोल मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मशहूर तमिल फिल्म डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने अपनी फिल्म वरदराजन में हेमा मालिनी को बतौर हीरोइन कास्ट किया। इस फिल्म में ठीक से काम करने के लिए हेमा की मां ने हेमा का स्कूल छोड़वा दिया। इसीलिए हेमा बस हाई स्कूल पास होकर रह गई। और विडंबना तो ये कि कुछ दिन शूटिंग करने के बाद सीवी श्रीधर ने हेमा को फिल्म से निकाल दिया, ये कहकर कि हेमा बहुत पतली हैं, उनमें हीरोइन मटेरियल नहीं है। हेमा को ऐसा झटका लगा कि वो डिप्रेशन में चली गई। उनका पूरा परिवार भी बहुत फिक्रमंद हो गया, क्योंकि इस चक्कर में हेमा की पढ़ाई भी छूट गई। हेमा जब ठीक हुई तो उनके परिवार ने कहा कि वो फिर से पढ़ाई शुरू करें। लेकिन अब हेमा ने कसद कर ली थी कि बनेंगी तो फिल्म एक्ट्रेस और फिल्मों में बड़ा और शानदार करियर बनाएंगी। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हेमा ने हिम्मत बांधी तो मौका खुद उनके पास चलकर आ गया। दरअसल एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर थे बी अनंथा स्वामी। वो एक हिंदी फिल्म बना रहे थे, सपनों का सौदागर, जिसके हीरो थे द ग्रेट राज कपूर। इस फिल्म में वो हीरोइन के तौर पर हेमा मालिनी को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हेमा में काबिलियत लगती थी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। कहाँ तो हेमा को लग रहा था कि सीवी श्रीधर वाले इस इंसिडेंट के बाद पूरे तमिल सिनेमा में जो बेइज्जती हुई है, इसके कारण मांगने पर
कोशिश करने पर भी हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा। और कहाँ हीरोइन के रोल का ऑफर सामने से, वो भी हिंदी फिल्म में। हेमा ये मौका चूकना नहीं चाहती थी। उन्होंने बिना सोचे पट से हाँ कर दी। हालांकि शूटिंग के दौरान हेमा बताती हैं कि उनको इल्म ही नहीं था कि राज कपूर इतने बड़े लेजेंड है। उनको तो बस ये मालूम था कि उन्हें शूटिंग करने में, खास तौर से रोमांटिक सीन्स की शूटिंग में बहुत मुश्किल हो रही थी। काहे कि राज कपूर उनसे उम्र में तकरीबन 26-27 साल बड़े थे, तो एक अनकंफर्ट हो रहा था। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि अगर उन्होंने इतनी भी आपत्ति की तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने शिद्दत से शूटिंग की। साल 1968 में सपनों का सौदागर रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हेमा की मेहनत ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण बॉलीवुड की नज़र उन पे पड़ गई। कुछ वक्त तक थोड़ी मोड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाने के बाद आखिर साल 1970 हेमा मालिनी के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, अंदाज, लाल पत्थर और जॉनी मेरा नाम। ये तीनों सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई और कहते हैं कि इन्हीं 3 फिल्मों ने बॉलीवुड में हेमा मालिनी का करियर चमका दिया। ये साल हेमा की ज़िंदगी में भी इसलिए यादगार बना क्योंकि इसी साल फिल्म तुम हंसी मैं जवान के सेट पर हेमा मालिनी की पहली बार मुलाकात हुई धर्मेंद्र से। शूटिंग के दौरान हेमा धर्मेंद्र की चार्मिंग पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हो गई और धर्मेंद्र को तो हेमा से प्यार ही हो गया। हालांकि उन्होंने हेमा से इसे छुपा कर रखा। इसके बाद पूरे 70 के दशक में हेमा मालिनी ने पराया धन, तेरे मेरे सपने, सीता और गीता, शोले, चरस, चाचा भतीजा, जुगनू, जोश, जोशीला, दिल लगी, दुनिया, कसौटी, दुल्हन, शराफत, प्रतिज्ञा, राजा जानी, पत्थर और पायल, जुगनू, गहरी चाल, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, बंदिश, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई हिट और मशहूर फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ की तो बात ही निराली थी, जैसे सीता और गीता। बॉलीवुड में डबल रोल डुप्लीकेट थीम की हीरोइन वाली इससे बेहतरीन फिल्म आज तक नहीं बनी है। अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए हेमा मालिनी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शोले में चुलबुली बसंती का वो किरदार कौन भूल सकता है, जिसके आज तक मिमिक्री, स्पूफ होते हैं, मगर ओरिजिनल आखिर ओरिजिनल ही है। हेमा जैसा कोई नहीं कर सकता। ड्रीम गर्ल फिल्म के रिलीज होने के बाद हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा। इस दौर में हेमा मालिनी की निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ घट रहा था। सबसे पहले तो फिल्म लाल पत्थर में उनके हीरो थे राजकुमार, और शूटिंग के दौरान राजकुमार को ऐसा आभास हुआ कि हेमा ही हैं उनकी राजकुमारी। उन्होंने हेमा को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, जिसे बड़े ही प्यार से हेमा ने ठुकरा दिया। राजकुमार भड़क गए। जिंदगी भर हेमा के साथ काम ना करने की कसम खा ली उन्होंने। सीता और गीता फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार हेमा को पसंद करने लगे। हेमा संजीव के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। धीरे से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। धर्मेंद्र को यह बिल्कुल रास नहीं आया, लेकिन हेमा चूंकि बहुत खुश थी तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। संजीव और हेमा का प्यार शादी के मुकाम तक पहुंच गया। दोनों ने अपने परिवारों को बता दिया। हेमा की माँ हेमा के साथ शगुन की थाल लेकर संजीव के घर पहुंची, उनकी माँ से मिली। बहुत अच्छे से बातें हो रही थीं। तभी एक लफड़ा हुआ। बातों ही बातों में
संजीव की माँ ने कहा कि हेमा तो शादी के बाद फिल्मों में काम करेंगी नहीं। हेमा और उनकी माँ का इस बात से माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हेमा तो शादी के बाद फिल्मों में वैसे ही काम करती रहेंगी। इससे संजीव और उनकी माँ का माथा ठनक गया, क्योंकि वो क्लियर थे कि हेमा शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी। हेमा को पता ही नहीं था कि संजीव इतने रूढ़िवादी हैं। तो यहाँ पर फिर एक कड़वी सी गर्मा गर्म बहस हो गई, जिससे नाराज होकर हेमा और उनकी माँ वहाँ से चली गई। हेमा को लगा कि ये रिश्ता ख़त्म, लेकिन ऐसा था नहीं। संजीव को अब भी उम्मीदें थीं। ये रिश्ता चूर चूर हुआ एक घटना से, और इसके जिम्मेदार थे काका। सही सुना, काका जी। दरअसल उन दिनों संजीव कुमार और राजेश खन्ना में पंगा था। कहीं से पता नहीं कैसे राजेश खन्ना को इस समूचे घटनाक्रम का पता लग गया। एक अवार्ड फंक्शन था जिसमें संजीव कुमार को हेमा मालिनी के साथ एंट्री लेनी थी, लेकिन इस घटना के बाद हेमा ने संजीव कुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं राजेश को अकेले जाना था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हेमा को अपने साथ चलने के लिए कह दिया। हेमा को उनका प्लान पता नहीं था, वो राजी हो गई। अब उसी अवार्ड फंक्शन में खुद को मना किए जाने के बाद हेमा को अपने दुश्मन के साथ हाथ में हाथ डाले एंटर करते देख संजीव को बहुत धक्का पहुंचा, और कहते हैं कि यही इस रिश्ते में आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद ये रिश्ता टूट गया। ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। कहते हैं कि हेमा से शादी ना कर पाने के गम में ही संजीव ने जिंदगी भर किसी से शादी नहीं की, और हेमा के गम में ही घुलते घुलते उनकी मौत हो गई। क्या ये सच है, या सच वो है कि एक तपस्वी साधु ने संजीव कुमार की नृशंस हत्या की थी? जानने के लिए आप संजीव कुमार पर बनाया हुआ मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खैर, ऐसा नहीं था कि संजीव से रिश्ता टूटने का गम सिर्फ संजीव को ही था। हेमा भी बहुत दर्द में थी। इसी दुख में उनका सहारा बने धर्मेंद्र। वैसे उन दिनों धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी चूँकि बहुत हिट थी, इसीलिए दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। तकरीबन 35 फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया, और उनमें से 31 हिट हुई। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा की नज़दीकियां बढ़ने लगी, जिसे देख हेमा की माँ और उनके पिताजी की त्योरियां चढ़ने लगी, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता थे। बहुत समझाते वो हेमा को, पर हेमा मानती ही नहीं थी। इस मर्ज का सबसे अच्छा उपाय उन्हें ये लग रहा था कि हेमा की किसी और से शादी हो जाए। लेकिन पहली बात तो हेमा करेंगी नहीं, और करें भी तो किससे? इन्हीं दिनों मशहूर एक्टर जितेंद्र किसी काम के सिलसिले में हेमा से मिलने उनके घर गए। हेमा की माँ ने बात बात में ये बातें उनसे कर दी। तब जितेंद्र ने एक खुलासा किया। खुलासा ये कि वो हेमा को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने में उन्हें बहुत खुशी होगी। हेमा की माँ तो उछल पड़ी, क्योंकि उन्हें तो जितेंद्र पहले से पसंद थे। दरअसल उन दिनों जितेंद्र दक्षिण भारत की बहुत सी फिल्मों में काम कर रहे थे, और हेमा की माँ और उनके पिताजी के फेवरेट थे, कामयाब थे, कुंवारे थे। उनके हिसाब से हेमा के लिए परफेक्ट मैन थे। अब बस हेमा को राज़ी करना था। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, हेमा ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर जाने उन्होंने क्या समझाया, कैसे समझाया कि हेमा राजी हो गई। जल्दी ही दोनों परिवारों की मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि शादी चेन्नई में सबसे गुप्त, दुनिया से छुपा कर की जाए, ताकि बंबई में बैठे धर्मेंद्र को भनक तक न लगने पाए। चेन्नई में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई।
पर कहते हैं ना, अपने मन कुछ और, साईं के मन कुछ और। पता नहीं कैसे एक लोकल तमिल न्यूज़पेपर के छोटे से पत्रकार को पता लग गया और उसने ये खबर अपने अखबार में छाप दी। ब्रेकिंग न्यूज़। छोटे अखबार से बड़े अखबार, तमिल अखबार से इंग्लिश अखबार, इंग्लिश अखबार से हिंदी अखबार, धीरे से ये खबर पूरे देश के अखबारों में छपने लगी कि चेन्नई में हेमा मालिनी की जितेंद्र के साथ शादी हो रही है। बम्बई में धर्मेंद्र को ये पता लगा तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या हो गया? वो जान गए कि ज़रूर ये हेमा के पेरेंट्स का प्लान है। उन्होंने चेन्नई जाकर ये शादी रोकने की सोची, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। वो सीधे पहुंचे शोभा कपूर के घर। शोभा कपूर कौन? शोभा कपूर थी जितेंद्र की बचपन की दोस्त। बड़े होते होते जिन्हें जितेंद्र से हो गया था प्यार और जितेंद्र से वो करना चाहती थी शादी। जितेंद्र और हेमा की शादी की कहानी सुन उनका भी बुरा हाल हो गया। फिर ये दोनों साथ में पहुंचे चेन्नई, वहाँ जहाँ हेमा और जितेंद्र की शादी हो रही थी। फिर तो कैसा हंगामा बरपा होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। नशे में धुत धर्मेंद्र ने जितेंद्र का गिरेबां पकड़ लिया। खूब बवाल हुआ। तमाम लफड़ों के बाद जितेंद्र ने अंत में हेमा से कहा कि उन्हें उनसे 5 मिनट के लिए अकेले में बात करनी है। सबके खूब मना करने के बावजूद हेमा मान गई। 5 मिनट की बातें 15 मिनट तक चली और फिर कमरे से बाहर आकर हेमा ने जितेंद्र के साथ शादी करने से मना कर दिया। जितेंद्र को ये अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती लगी। उन्होंने हेमा को बहुत समझाया, लेकिन हेमा ने अपना फैसला नहीं बदला। जितेंद्र आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद हेमा ने अपनी माँ और पिताजी को भी ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ धर्मेंद्र से प्यार करती हैं और उनके सिवा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। यही तो नहीं चाहते थे उनके माँ पिताजी, लेकिन फिर भी उन्होंने हेमा को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके जिंदा रहते ये नहीं होगा। जब उन्होंने ये बात कही और सभी ने सुनी, तब किसी को इल्म नहीं था कि कुछ दिन बाद क्या होने वाला था। दरअसल कुछ दिनों बाद हेमा का बर्थडे पड़ा। उस दिन बहुत से लोग उनसे मिलने आए थे। उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ जमा हुई। शाम तक सब चले गए, लेकिन एक बंदा घर के बगल एक जगह पर छुप गया। वो हेमा का बहुत बड़ा फैन था और कसद करके आया था कि आज हेमा से मिलकर ही जाएगा। और दिलचस्प बात यह भी कि वो हिंदुस्तानी नहीं था, पाकिस्तानी था। आधी रात को चुपके से हाथ में चाकू लिए वो घर में दाखिल हो गया। संयोग से उस रात हेमा को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में टहल रही थी। उनकी नज़र उस पे पड़ गई। आधी रात को उनके घर में उनके सामने एक अजनबी को हाथ में चाकू लिए खड़ा देख हेमा की चीख निकल गई। पूरा परिवार जमा हो गया और वो सबको चाकू दिखा दिखा कर धमकाते हुए कहने लगा, कोई उसके पास ना आए, उसे सिर्फ हेमा से काम है। ये बात सुनकर हेमा के पिता बहुत डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये उनकी बेटी को कुछ कर न दे। पुलिस को फौरन इत्तला करने के लिए वो टेलीफोन की ओर लपके। जैसे ही उन्होंने टेलीफोन उठाया, हाइपर टेंशन से उनको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर पड़ी और ऐसा गिरे कि फिर उठ न सके। ऑन स्पॉट मौत हो गई उनकी। वो शख्स तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन हेमा कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकी। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि उनके पिता की मौत उनके कारण हुई, उनके स्टारडम के कारण हुई, इसलिए वो खुद को अपने पिता का कातिल मानती हैं। हेमा के पिता के मरने के बाद उनकी माँ बहुत बदल गईं, बहुत
अपने अपने में रहने लगी। हेमा की ज़िंदगी में दखल बहुत कम कर दिया था उन्होंने। यही वजह थी कि जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी का फैसला किया तब भी उन्होंने इन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब भी एक मुश्किल थी। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए नहीं राजी थी और बगैर उनसे तलाक लिए धर्मेंद्र हेमा से शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट आप एक पत्नी के साथ रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो धर्मेंद्र ने तो इस मुश्किल की ऐसी जुगत निकाल ली कि बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट्स ने भी अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए। मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत एक वक्त में 4 शादियां अलाउड हैं। बस तो फिर धर्मेंद्र उर्फ दिलावर खान ने हेमा मालिनी उर्फ आयशा बी के साथ 1,21,000 रुपए की मेहर देकर निकाह कर लिया। और कुछ वक्त बाद चूंकि हेमा अयंगर खानदान की थी तो हेमा के भाई के घर पर अयंगर रीति रिवाज के साथ भी इन दोनों ने शादी कर ली 2 मई सन 1980 को। 1980 का साल हेमा की ज़िंदगी में बहुत अहम है। एक तो इसलिए कि इस साल धर्मेंद्र से उनकी शादी हुई और दूसरा इसलिए भी कि इसी साल से उनके करियर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1970 से 1980 के बीच हेमा ने जितनी फिल्मों में काम किया उनमें उन्होंने चुलबुली ड्रीम गर्ल टाइप रोल्स प्ले किए। लेकिन 80 के दशक में हेमा मालिनी ने राजपूत, कुदरत, राज तिलक, ज्योति, तकदीर, रज़िया सुल्तान, जस्टिस चौधरी, सीतापुर की गीता, विजय, दुर्गा, अंधा कानून, कुदरत का कानून जैसी जितनी फिल्मों में काम किया अधिकतर में स्ट्रॉन्ग वुमेन के किरदार निभाए। 80 के दशक में ही धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल, आहाना देओल। वैसे तो हेमा के 2 बेटे भी थे, स्टेप बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल, जिन दोनों से ही उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, खास तौर से सनी के साथ। सनी हेमा से बहुत नाराज रहते थे, भड़के हुए रहते थे। इसी गुस्से में एक बार सनी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे सुनकर आज यकीन ही नहीं होता। उन्होंने हेमा को चाकू मार दिया। दरअसल ऐसा कहा जाता है, एक कहानी कही जाती है कि एक रात हेमा धर्मेंद्र के साथ अपने कमरे में सो रही थीं। अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ी। हेमा की नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने आंख खोली देखा सामने सनी खड़े थे। हेमा चौंक कर उठी और हैरानी से बोली, सनी बेटा तुम यहाँ इस वक्त? बात पूरी भी नहीं करने पाई थी कि सनी ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी माँ की दुश्मन, और अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो चाकू जो उन्होंने अब तक हेमा से छुपा रखा था उसे उन्होंने हेमा के पेट में घोंप दिया। हेमा इतनी जोर से चीखी कि धर्मेंद्र हकबका कर उठ बैठे और फिर सामने उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर तो जो हुआ बहरहाल हेमा की जिंदगी बच गई। सनी देओल अपनी जिन माँ के साथ हुए अन्याय पर इस कदर नाराज थे, उनकी माँ का भी एक दफ़ा इंटरव्यू किया गया था और उनसे हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र के रिश्ते पर सवाल पूछा गया था। प्रकाश कौर ने इसका जवाब ये दिया था कि जज्बातों पर तो उनका कोई बस नहीं, फीलिंग पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, हो गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो हेमा की जगह होती तो वो न करती जो हेमा ने किया। धर्मेंद्र और हेमा की शादी की बहुत आलोचना की जाती है। जिस तरीके से धर्मेंद्र शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे थे, तलाक भी नहीं हुआ था और इस सब के बाद भी इन दोनों ने इस ट्रिक से शादी कर ली, तो बहुत बुराई की जाती है। खैर, बॉलीवुड के लिए
हेमा किसी हीरे से कम नहीं, और हेमा ने ही बॉलीवुड को एक ऐसा तोहफा दिया जिस पर बॉलीवुड को बहुत नाज है। शाहरुख खान कहते हैं कि वो हेमा ही की खोज है। हेमा ने ही शाहरुख को सूरज का 7वां घोड़ा नाम के एक प्ले में परफॉर्म करते देखा था, और उन दिनों वो एक फिल्म बना रही थी अपनी डायरेक्शन में, दिल आशना है। उसमें उन्होंने शाहरुख को बतौर हीरो कास्ट किया। ये शाहरुख की बतौर हीरो पहली फिल्म थी, लेकिन इसकी मेकिंग में इतने लफड़े हो गए कि ये कुछ साल बाद रिलीज हुई। तब तक डर, बाजीगर जैसी शाहरुख की मशहूर फिल्में रिलीज हो चुकी थी, तो इसका आज कोई नाम लेवा नहीं। 1993-94 के बाद हेमा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। सबको लगा हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर साल 2003 में बागवान से ज़बरदस्त वापसी कर उन्होंने ऐसा कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। बागवान आपको तो पता है सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है। मेरे ख्याल में उसकी मशहूरियत इतनी है कि अगर 10 लोगों से इकट्ठा पूछा जाए तो 8 कहेंगे कि उन्होंने देखी है और 2 कहेंगे कि वो भली भांति जानते हैं। इस फिल्म में अमिताभ और हेमा की जोड़ी इतनी जचती है कि धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि वो जलन के मारे ये फिल्म देखते नहीं हैं। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमा मालिनी मथुरा की सांसद बन गईं, और साल 2015 में उनके नाम एक बहुत बड़ा विवाद हुआ ये कि हेमा की चमचमाती BMW यमुना एक्सप्रेसवे की सड़क पर तेज़ रफ्तार से आगे चलती जा रही थी। अचानक एक झटका सा लगा और उनकी BMW ने सामने से आ रही ऑल्टो को टक्कर मार दी। इतनी भयंकर टक्कर कि ऑल्टो के अंदर जो 5 लोग बैठे थे वो घायल हो गए। हेमा की BMW में हेमा और उनका ड्राइवर घायल हो गए। लेकिन सबसे दर्दनाक जो हुआ वो ये कि 2 साल की एक बच्ची मर गई। लेकिन फिर भी इस पे कुछ नहीं हुआ, खबर थी। बवाल तो तब हुआ जब दोनों पक्षों से इल्ज़ामों के तीर चलने शुरू हुए। सबसे पहले तो एक्सीडेंट के बाद हेमा का ड्राइवर लापता हो गया, पुलिस उसको खोजने में लग गई। और इधर हेमा का कहना था कि गलती उनके ड्राइवर की थी ही नहीं, गलती उस इंसान की थी जो ऑल्टो चला रहा था। वो थे उस बच्ची के पिता। हेमा ने कहा कि दुख है, लेकिन अपनी बच्ची की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। और उन लोगों का कहना था कि सच है, वाकई में गलती हेमा जी के ड्राइवर की नहीं थी, हेमा जी की थी, क्योंकि वही एक्सीडेंट के टाइम गाड़ी चला रही थी। बच्ची के पिता बच्ची की फ़ोटो हाथ में लेकर ऑन कैमरा रोते रोते कहने लगे, 2 साल की थी मेरी बिटिया। हेमा जी दादी जैसी हैं उसकी, और इतनी बेरहमी से कुचल डाला उसे, मार डाला उसे, हत्यारी हैं वो। और ऐसे जुल्म के बाद ऊपर से मुझ पर ही मेरी बच्ची की मौत का जिम्मा डाल रही हैं। खैर, इस केस में आगे कुछ नहीं हुआ, पर कई लोग ये शक जताते हैं कि वाकई गलती हेमा ही की थी, मगर चूंकि वो सेलिब्रिटी थी, सत्ताधारी दल की स्टार सांसद थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार पर बहुत दबाव बनाया गया और उन लोगों ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए। हेमा के लिए यह एक्सीडेंट खास बन गया इसलिए कि उनके दुश्मन बेटे के साथ बरसों पुरानी उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। हेमा के मुताबिक सनी वो पहले इंसान थे जो ये खबर जानने के बाद हॉस्पिटल उन्हें देखने पहुंचे, और फिर कई रातें जाग जाग कर उन्होंने उनकी केयर की। हेमा के मुताबिक इस एक्सीडेंट के बाद सनी और उनके संबंध सुधर गए, रिश्ते अच्छे हो गए। हेमा की आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी साल 2020 में, शिमला मिर्ची। पिछले साल 2024 में हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई हैं। फिलहाल हेमा मालिनी की ज़िंदगी की कहानी
यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।